स्वास्ति श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। परम मंगल में भगवत स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण का आश्रय लेते हुए परम पूज्यनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं परमादरणीय पूज्यनीय पिताश्री के चरणों में सिर झुकाते हुए आए कथा के इस क्रम को आगे बढ़ाया जाए। पिछले अंक में आप सब लोगों ने श्रवण किया महाराज आत्मदेव शर्मा अपने पुत्र धुंधकारी के दुराचार में रत हो जाने के कारण अत्यंत खिन्न हुए, अत्यंत शोकाकुल होकर के मन में विचार करते हैं कि इस दुख से तो अच्छा है कि मैं कहीं जाकर के अपने प्राण त्याग दूं। ऐसा विचार करके घर छोड़ करके जैसे ही जाने लगे तो गोकर्ण जी की दृष्टि अपने पिता के मुखमंडल पर पड़ी। उनकी अंतर्दशा को समझते हुए परम ज्ञानी श्री गोकर्ण महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश अपने पिताजी को दिया। अपने पिताजी को एकांत में बिठा करके गोकर्ण महाराज पूछने लगे, पिताजी क्या समस्या है? आत्मदेव जी ने कहा, पुत्र अपने भाई के व्यवहार से तुम भली भांति परिचित हो। मैं एक वेद परायण ब्राह्मण रहा हूं। शुद्ध रीति से मैंने अपने जीवन का निर्वाह किया और मेरे घर में ये दुराचारी पुत्र है। जिस ओर निकलता हूं उस ओर इसके ही उलाहने मिलते हैं। मेरे जैसे सदाचारी ब्राह्मण के घर में ऐसा दुराचारी पुत्र आ गया है जिसकी वजह से मैं अत्यंत दुखी हूं और ये दुख मुझसे सहन नहीं हो रहा है। प्राणांस त्यजामि दुखेन, मन तो कर रहा है कि इस दुख को झेलने से अच्छा है कि मैं कहीं जाकर के अपने प्राण त्याग दूं।
गोकर्ण जी ने अपने पिता को बिठाया, शांत किया और उनसे प्रश्न पूछा। पिताजी, आप कह रहे हो कि आप अत्यंत दुखी हो, पर मुझे ये बताइए कि इस संसार में सुखी कौन है? प्रत्येक व्यक्ति के दुख का कारण भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु दुखी सभी हैं। कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई रिश्ते नातों से दुखी है, कोई अभाव से दुखी है। पिताजी, यह संसार दुखालय है, और जब ये दुखालय है तो इसमें आकर के सुख की कल्पना करना ही निरर्थक है। जो स्थान जिस विशिष्ट वस्तु के लिए निर्धारित किया गया है वहां वही तो मिलेगी। संसार को कहा जाता है दुखालय, तो पिताजी जब ये दुखालय है तो यहां दुख ही तो मिलेंगे, यहां सुख कैसे मिलेगा? संसार का प्रत्येक प्राणी किसी ना किसी दुख से पीड़ित है, क्योंकि ये दुखालय है। को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। पिताजी, इस संसार का प्रत्येक प्राणी किसी न किसी बात को लेकर के दुखी है। साधारण व्यक्तियों की बात छोड़ दो, तीनों लोकों के अधिपति महाराज इंद्र भी दुखी हैं। उनको भी सुख नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। अरे इस विश्व में तीनों लोकों के अधिपति देवराज इंद्र भी सुखी नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट जो होते हैं ना महाराज, वो भी सुखी नहीं। अच्छा, तो फिर सुखी कौन है? पिताजी, सुखी सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो संसार के समस्त प्रपंचों से विरक्त होकर के एकांत में भगवत भक्ति में तल्लीन हो गया है। जिस व्यक्ति के मन में कोई कामना शेष न बची हो, केवल वही पुरुष इस संसार में सुखी है। मनुष्य का हाल कैसा है? यह संसार एक अंधकूप है, जिसमें आशा नाम की रस्सी से बंधा हुआ मनुष्य इस अंधकूप में गिरा हुआ पड़ा है। बहुत देरा छुड़ाने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु यह आशा नाम की रस्सी इतनी बलवती है कि इंच मात्र भी उसके बंधन को ढीला नहीं करने देती। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इस आशा रूपी रस्सी से स्वयं को मुक्त कर ले। मन में किसी भी कामना का बीज न हो, किसी से कोई आशा न हो, एकांत जीवन हो और भगवान के चरणों में मन लगे, वही व्यक्ति सुख की ओर अग्रसर हो सकता है। आत्मदेव जी ने पूछा, पुत्र, बात तो तुम सत्य कह रहे हो, शास्त्रोक्त कह रहे हो, लेकिन ये मन जो है ये संसार से हटता नहीं है। इसे हटाना भी चाहो तो ये बलपूर्वक इसी संसार के पीछे पीछे भागा करता है।
जिस आशा रूपी रस्सी में मनुष्य जीव बंधा हुआ है वो इतनी बलवती है कि वो टूटती ही नहीं है। तुम्हारी दृष्टि में यदि कोई उपाय हो जिससे कि इस रस्सी से जीव मुक्त हो सके तो मुझे बताओ। गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर दिव्य उपदेश किया। देहे स्थिमां सरुधिरे भ्यमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां निमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। पिताजी, संसार में जीव सिर्फ दो रस्सियों से बंधा होता है। ये रस्सियां ही हैं जो उसे संसार से बांधे रखती हैं, और इन दोनों रस्सियों का नाम, एक का नाम है अहमता और एक का नाम है ममता। मनुष्य अपनी देह को ही स्वयं मानता है। विचार करें, जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो हमारा इशारा किस ओर होता है? इस शरीर की ओर। तो मनुष्य शरीर को स्वयं माने बैठा हुआ है और शरीर से उत्पन्न रिश्ते नातों से ममता किए हुए बैठा है। स्वयं के शरीर में जो अहम की भावना है, मैं, ये अहमता है। शरीर से अहमता है और शरीर के नातों से ममता। ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बंधु है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता है। शरीर से अहमता है मनुष्य को, और शरीर के जितने भी नाते हैं उनसे मनुष्य को ममता है। और यही दो रस्सियां हैं जो उसे संसार में बांधने का काम करती हैं। जबकि तत्वतः है क्या? शरीर क्या है? देहे स्थिमांस रुधिरे, मांस, खून, इन सबसे बना हुआ ये जो शरीर है ये तो क्षणभंगुर है। पंच तत्वों से निर्मित ये शरीर उस भवन के हिसाब से है जो मनुष्य को रहने के लिए किराए पर दिया गया है। विचार करें, आप कहीं भ्रमण करने जाते हैं और सुंदर एक धर्मशाला आपको दिखाई पड़ती है। बड़ा सुंदर कमरा है, अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं। आपने जाकर के कमरा बुक कराया और बड़े प्रेम से अपना सामान सारा फैला करके और आराम से वहां निवास करने लगे। उस कमरे की साज सज्जा, उसकी सुविधाओं से आपको इतना आनंद हो गया कि महाराज सबको कहते फिर रहे हो किसका कमरा? मेरा कमरा। किंतु क्या वो कमरा आपका है? वो कमरा आपको तब तक के लिए दिया गया है जब तक आप उस धर्मशाला में ठहरेंगे। समयावधि पूर्ण होने के बाद वो कमरा आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अब समयावधि पूरी हो जाए, आपको कमरा छोड़ने की बारी आए और आप कमरा न छोड़ें ये कहकर के तो मेरा कमरा है, तो क्लेश ही तो होगा। भाई उस कमरे का मालिक कोई और है जिसने एक निश्चित समयावधि के लिए वो कमरा आपको रहने के लिए दिया है। आप रहिए, आनंद से उसकी सुविधाओं का उपभोग करिए, लेकिन उस पर अपना स्वामित्व मत प्रदर्शित करिए। उस पर कब्जा करने की नीयत आपकी नहीं होनी चाहिए। हम आप सबके साथ यही है। पंच तत्वों से मिला ये शरीर ही वो कमरा है जो परमात्मा ने हमको इस संसार में रहने के लिए दिया है। शरीर है,
तो शरीर से सुविधाएं हैं, नाते हैं, लेकिन हम इस कमरे को छोड़ना नहीं चाहते। इस कमरे में रहते रहते हमें इसकी समस्त सुविधाओं से इतना प्रेम हो जाता है कि हम ये सोच बैठते हैं कि ये कमरा हमारा है। नतीजा क्या होता है? कमरे को आप अपने आप खाली नहीं करोगे तो कमरे का मालिक आएगा और धक्का मार के आपको बाहर निकाल देगा। तो ये जो शरीर है इसे अहम मत समझो, ये स्वयं नहीं हो। व्यक्ति स्वयं को शरीर समझता है जो कि सर्वथा असत्य है। इसलिए हे पिताजी, इस देह, अस्थि और मांस के बने हुए शरीर की अभिमति का त्याग करो। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच, और इसी शरीर से संबंधित पत्नी, पुत्र इत्यादि की ममता से विमुक्त हो जाओ। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठ। ज्ञानी व्यक्ति ये भली भांति समझता है कि ये संसार और इस संसार में प्रत्येक वस्तु नश्वर है। कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर उसको नष्ट होना है, और नष्ट प्राय वस्तु के साथ कैसी प्रीति। तो सबसे पहले शरीर की जो अहमता है उससे मुक्त हो, शरीर के नातों की जो ममता है उनसे मुक्त हो जाएं, संसार को क्षण भंगुर समझ करके इसका त्याग करो। वैराग्य परम हेतु है मोक्ष का। जब तक जीवन में वैराग्य नहीं आता है तब तक ना आप अहमता से मुक्त हो सकते हैं, ना ममता से मुक्त हो सकते हैं। संसार में यह शरीर, समस्त सुख सुविधाएं हमें इसलिए दी गई हैं ताकि हम अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति में ये समस्त चीजें सहायक सिद्ध हो सके। जीव का परम लक्ष्य क्या है? तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। किसी भी प्रकार से जीव का मन गोविंद के चरणों में लीन हो जाए, यही प्राणी मात्र का परम लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही परमात्मा ने हमें ये मानव शरीर दिया, जिससे उत्पन्न हुए अन्य रिश्ते और नाते। तो हम आप सब लोग जो निमित्त वस्तु थी उससे प्रेम कर बैठे, और जो परम लक्ष्य है, जिस वस्तु जिसकी प्राप्ति के लिए हमें ये सब चीजें प्रदान की गई, उसको हम भूल करके बैठे। विचार करें कि आप घर से निकलते हैं किसी बहुत जरूरी काम से जाने के लिए। रास्ते रास्ते जा रहे हैं, बीच मार्ग में एक सुंदर सा मेला लगा हुआ है। मन में विचार करते हैं कि चलो चल करके 2 मिनट मेला देख लिया जाए, उसके बाद हम अपने अभीष्ट स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। कोई बात नहीं, आप मेले में चले गए। अब मेले में प्रदर्शित सभी वस्तुएं आपको इतनी रुचिकर लगने लगी कि आपको पता ही नहीं चला समय कितना हो गया, और मेले में ही घूमते चले जा रहे हो, घूमते चले जा रहे हो, घूमते चले जा रहे हो। घर से जहां जाने का लक्ष्य बना करके निकले थे वो विस्मृत हो गया। तो होगा क्या कि करने कुछ और गए थे, करने कुछ और लगे। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। मनुष्य की वृत्ति भी ऐसी ही है। उसे ये लक्ष्य दिया गया है कि वो अपने परम पद की प्राप्ति करे, ईश्वर की प्राप्ति करे, और उसमें सहायता
करने के लिए उसे मानव शरीर दिया गया और मानव शरीर से संबंधित अन्य रिश्ते नाते भी प्रदान किए गए। मनुष्य योनि की अपेक्षा अन्य योनियों में रह करके भगवत भक्ति उतनी सुगम नहीं हो सकती, किंतु व्यक्ति क्या करता है, इसी शरीर में और इसी शरीर के नातों में इतना तल्लीन हो जाता है कि वो अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति करना भूल जाता है। और समय तो निश्चित है, आयु तो निश्चित है, आयु बीतती है, यमराज आकर के द्वार खटखटाता है, तब जाकर के होश आता है, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए पिताजी, मानव जीवन का परम लक्ष्य है प्रभु का प्रेम और भगवत प्राप्ति, इसी में सच्चा सुख है। जीवन जीना है तो शरीर का भी ध्यान रखना है, रिश्ते नातों में भी रहना है, माता की सेवा करनी है, पिता की सेवा करनी है, पुत्रों का भरण पोषण करना है, किंतु इसी को यदि परम लक्ष्य मान लिया जाए तो वो व्यक्ति सदैव दुखी रहता है। इसलिए हे पिताजी, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। पिताजी, इन सब बातों को विस्मृत करके आप साधु पुरुषों की संगति करो, तो वो भी आपको भगवत प्रेम में पगा करके सुंदर पवित्र बना देंगे। संगति से गुण उपजे, संगति से गुण जाए। मनुष्य जिसका संग करता है उसका प्रभाव उसके जीवन पर अमिट पड़ता है। संसारियों का संग करोगे तो संसार में फंसोगे, सांसारिक कामनाएं उत्पन्न होंगी जिनके फलस्वरूप कष्ट ही मिलेगा, दुख ही मिलेगा, क्योंकि संसार तो दुखालय है। वहीं विरक्त साधु पुरुषों का संग करोगे तो उनकी देखा देखी, उनके साथ रहते रहते आपके अंदर भी भगवान के प्रति प्रेम भक्ति उत्पन्न होगी, और जब भक्ति उत्पन्न होगी तो भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी पीछे से आई जाएंगे महाराज। इसलिए साधु पुरुषों का संग करिए, संसार की समस्त कामनाएं त्याग कर दीजिए। कौन बेटा है, कौन पुत्र है, किसने क्या किया, किसका क्या परिणाम होगा, सुंदर भगवान के चरित्रों का वर्णन सुनिए। ऐसा करते रहने से आपका चित्त स्वतः ही भगवत प्रेम में पग जाएगा और आपके समस्त दुखों का निराकरण हो जाएगा। आत्मदेव जी की मति में गोकर्ण जी की ये सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से बैठ गई, एक एक बात समझ में आ गई। उसके बाद एवं सुतोक्ति वशतोपि गृहं विहाय यातो वनम स्थिरमतिर्गत षष्टिवर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्री कृष्ण मापनियतम दशमस्य पाठा। गोकर्ण जी की कही हुई एक एक बात भली भांति आत्मदेव जी को समझ में आ गई, और अपने पुत्र गोकर्ण की बात सुनने के बाद में आत्मदेव जी ने घर छोड़ दिया, वन में जाकर के साधु पुरुषों के साथ रहने लगे, सुंदर भगवान की कथाएं सुनते हैं और दसम स्कंद भागवत का पाठ करते हैं, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आया जब उन्हें परम पद की प्राप्ति हो गई। आत्मदेव शर्मा जी घर छोड़ करके चले गए। अब घर में बची सिर्फ मां धुंधुली और धुंधकारी। गोकर्ण जी
तटस्थ भाव से रहते हैं। दुराचारी व्यक्ति जब स्वच्छंद हो जाता है तो उसकी वृत्तियां और भी ज्यादा कुत्सित हो जाती हैं। जब तक पिताजी घर में थे धुंधकारी के लिए कुछ ना कुछ लाज संकोच रही होगी, लेकिन पिताजी के जाते ही वह स्वच्छंद हो गई। अब घर में धन तो रहा नहीं, सारा धन वो जुए में हार चुका है, धीरे धीरे सब कुछ गंवा चुका है। अब घर में पैसा नहीं है तो जुआ कैसे खेले। पिताजी जा चुके हैं तो एक दिन उसने माता को पकड़ा, बोला, ए माता जी, पिताजी जो भी उनको सोना चांदी रुपया पैसा दे के गए हैं, जल्दी से मुझे बताओ कहां रखा है। माता ने कहा, बेटा, 2 वक्त के भोजन का प्रबंध भी बड़ी मुश्किल से होता है, सब तो तूने बर्बाद कर दिया है, घर में एक पैसा तक नहीं है, मैं तुझे कहां से ला करके दूं। उसे अपनी माता के वचनों पर विश्वास नहीं हुआ, बोला, झूठ बोलती है, जल्दी से मुझे धन का पता बता दे, अन्यथा जलती हुई लकड़ी से बुरी तरीके से पीटूंगा। को वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिस्से लत्तया न चेत। अब तो धुंधली विलाप करने लगी, ये क्या हो गया, पंडित जी घर छोड़ के चले गए हैं, मैं अकेली बची हूं और ये दुष्ट निश्चय ही मुझे मारेगा, कहां जाऊं, क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। थक हार करके रात को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो धुंधली ने घर छोड़ा और रात्रि के अंधकार में मार्ग में एक कुएं में गिर करके उसकी मृत्यु हो गई। कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनं गता। रात के अंधेरे में घर छोड़कर जाती हुई धुंधली देवी एक कुएं में गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब गोकर्ण जी ने विचार किया, पिताजी को तो हमने वन भेज दिया, माताजी कुएं में गिर करके प्राणांत को प्राप्त कर गई हैं, यदि इस घर में इस दुष्ट के साथ और रहा तो मुझे लगता है कि अगला नंबर मेरा ही लगने वाला है। अतः गोकर्ण जी ने भी तीर्थ यात्रा का बहाना बनाया और धीरे से वहां अपने भाई को समझा बुझा के खिसक लिए। अब उस पूरे घर में अकेला धुंधकारी बचा है, स्वच्छंद, न कोई रोकने वाला न कोई टोकने वाला। तो वेश्यावृत्ति में तो पहले से ही रत था, पर पहले ये कृत्य वो घर से बाहर करता था। अब न पिता है, न माता है, न भाई है, तो जाकर के 5 वेश्याओं को बुला करके अपने घर में ही बिठा लिया। निरंतर चोरी डकैती करने लगा, जहां कहीं से भी कुछ भी धन लेकर के आता है, आकर के उन 5 वेश्याओं को पकड़ा देता है। विचार करें, ये आत्मदेव जी की कथा ही नहीं है, बल्कि ये हम सबकी कथा है। हम आप सब आत्मदेव हैं। जीवात्मा ही तो आत्मदेव है। जीवात्मा तो बेचारी भोली भाली होती है। हम आप सब आत्मदेव हैं, जीवात्मा आत्मदेव है। इसकी जो पत्नी थी धुंधली देवी, वो कौन है? जीवात्मा के अंदर जो संशयात्मिका बुद्धि रहती है, वही तो धुंधली है। हमारे मन में हमेशा संशय बना रहता है। हमारी संशयात्मिका बुद्धि हमें हर वस्तु पे तर्क वितर्क करती है। चलो ऐसा काम किया जाए, तुरंत तर्क करने लगे कि नहीं, ऐसा किया तो ये होगा, वैसा किया तो वो होगा।
तो जीव की संशयात्मिका बुद्धि ही धुंधली है। जीवात्मा चूंकि निर्मल है, सरल है, दिव्य है, इसलिए उसे संत का साक्षात्कार प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आत्मदेव जी जंगल गए, संत का दर्शन प्राप्त हुआ। हमारी जीवात्मा भी जब निर्मल है, इसलिए इसकी निर्मलता के कारण ही हमें समय समय पर सद्गुरु संतों का सानिध्य प्राप्त होता रहता है। अब संत को जब आत्मदेव जी ने अपनी समस्या बताई तो संत ने समझाया, पर जब नहीं माने तो उन्हीं संत ने एक दिव्य फल दे दिया। और बोला कि यदि बेटा चाहिए तो जाओ ये फल अपनी पत्नी को खिला दो, पुत्र हो जाएगा। लेकिन क्या वो फल आत्मदेव जी अपनी पत्नी को खिला पाए? नहीं। पंडित जी ने स्वीकार तो कर लिया कि खिला दूंगा और लाकर के अपनी पत्नी को पकड़ा दिया, लेकिन संशयात्मिका बुद्धि होने के कारण देवी धुंधली ने उस फल को नहीं खाया। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम्। अब सोचिए, महाराज जी अगर अपने सामने ही धुंधली को येन किन प्रकारेण वो फल खिला देते तो गोकर्ण आज उनका ही पुत्र होता और ये दुर्गति न होती। तो उसी प्रकार जब हम संतों के पास बैठते हैं, महापुरुषों के पास बैठते हैं, तो उनका उपदेश सुनकर के हमें भी ज्ञान रूपी फल की प्राप्ति हो जाती है। संत कहते हैं कि जो फल तुम ले रहे हो इसे खा भी लेना, मतलब सत्संग में जो ज्ञान तुमको प्राप्त हुआ है इसे सिर्फ सुनकर के मन में नहीं रखना है, इस पर मनन विचार भी करना है। इसे अपनी बुद्धि में उतार लेना तो तुम्हारे जीवन में कल्याण हो जाएगा। हम सब लोग कहते हैं बिल्कुल महाराज, कथा सुनने जाते हैं तो तुरंत बहुत सर हिला हिला के कहते हैं बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात महाराज। किंतु जैसे ही हम घर जाते हैं अपनी संशयात्मिका बुद्धि को, यानी संशयात्मिका बुद्धि रूपी पत्नी धुंधली को जैसे ही वो फल पकड़ाते हैं कि भाई ये फल हम कथा से लेके आए हैं, ये ज्ञान हम कथा से लेके आए हैं, इसे अपने अंदर उतार लो, तो संशयात्मिका बुद्धि तुरंत विरोध में खड़ी हो जाती है। हर बात को अपने कुतर्क से काट देती है। महाराज जी ने कहा सत्य बोलो। बुद्धि कहती है कि हर जगह सत्य बोलोगे तो महाराज न व्यापार चलेगा, न भरण पोषण होगा। सत्संग में महापुरुष ने कहा था जीवों पर दया करो, दान दो। संशयात्मिका बुद्धि कहेगी अगर दान ही देते रहे तो अपने पास क्या बचेगा। इस प्रकार जितनी बातें, जितना ज्ञान हम लेकर के कथा से अपने घर जाते हैं, हमारी संशयात्मिका बुद्धि हर एक बात को अपने कुतर्क से काट देती है। और एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम्। इतने सारे कुतर्कों के बावजूद भी हमारी बुद्धि कथा से प्राप्त उस ज्ञान रूपी फल को स्वीकार नहीं करती। परिणाम क्या होता है? धुंधली देवी ने फल नहीं खाया, परिणाम यह हुआ कि घर में धुंधकारी उत्पन्न हो गया। इस प्रकार हम भी जब तक सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूपी फल को आत्मसात नहीं करेंगे, हमारे जीवन में अंधकार रूपी धुंधकारी उत्पन्न हो जाएगा और आजीवन हमको सताता रहेगा। इसलिए सत्संग में कही गई बातों को, सत्संग में सुनी गई बातों को, सत्संग द्वारा प्राप्त ज्ञान को आत्मसात करना अत्यंत आवश्यक है। फल रख लेने से, दवा खरीद करके रख लेने से जिस प्रकार बीमारी ठीक नहीं हो सकती, औषधि का सेवन तो करना ही पड़ेगा, उस प्रकार ज्ञान सत्संग महापुरुषों से प्राप्त किसी भी ज्ञान को हमें अपनी बुद्धि में उतारना भी पड़ता है। इसे उतारे बिना हमारा कल्याण संभव नहीं है।
धुंधकारी जीवन पर्यंत पीड़ित करता रहा और धुंधकारी की वजह से ही आत्मदेव शर्मा घर छोड़ के भागे। उस प्रकार हमारे जीवन में उत्पन्न अंधकार हमें सारा जीवन नचाता रहता है और इतना दुखी हो जाते हैं कि अंततो गत्वा हर वस्तु से हमारा मन हट जाता है। अच्छा, विचार करें कि आत्मदेव शर्मा जब घर छोड़ के जाने लगे तो गोकर्ण जी ने समझाया और गोकर्ण जी की कृपा से उनको परम पद की प्राप्ति हुई। अंधकार में ग्रसित जीव जब जब परेशान होता है तो गोकर्ण रूपी संतों का संग ही उसे प्रेरित करता है, सन्मार्ग दिखाता है। अब चूंकि आत्मदेव जी सत्संगी थे, इसलिए गोकर्ण जी के द्वारा कही गई बातों से वो सहमत हुए, उनका पर मनन किया, विचार किया, उन्हें आत्मसात किया, तो अंतिम अवस्था में ही जाकर के उनका कल्याण हो गया। लेकिन धुंधुली स्वयं को संभाल नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उसका जीवन सत्संग विहीन है। जीवन में कभी सत्संग नहीं किया, हमेशा लड़ाई झगड़ा चुगली, इसी में तो जीवन बीता। सत्संग रहित होने के कारण अंत में कोई भी सूत्र, कोई भी ज्ञान उसको बचाने में सक्षम नहीं हुआ और अंधे कुएं में गिर करके प्राणांत को प्राप्त हो। सत्संग की बड़ी महिमा है महाराज। आए दिन इधर उधर से सूचनाएं मिलती रहती हैं कि लोग जीवन की परिस्थितियों से हार करके आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि कभी न तो उन्होंने सत्संग किया, न ही जीवन के मूल्य को समझा। तो हुआ क्या, जरा सी समस्या आई तो केवल आत्महत्या ही एक विकल्प उनको दिखाई पड़ा। ये कथा हम आप सबकी है। तो महाराज गोकर्ण जी तो बहाना बना करके तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। धुंधकारी ने लाकर के 5 वेश्याएं अपने घर में बिठा ली और इधर उधर से चोरी डकैती करके जो भी धन मिलता वो गणिकाओं को देते रहे। एक दिन धुंधकारी ने राजकोष भी चोरी की। राजा के खजाने में चोरी करने गया और बहुत सा माल लेकर के आया। जाकर के उन गणिकाओं को दिया और स्वयं मदिरा पान करके गहन निद्रा में सो गया। इतना सारा धन देखने के बाद गणिकाओं ने आपस में विचार किया, बहन देखो कितनी संपत्ति लेकर के आज आया है। इन स्वर्ण मुद्राओं पर अंकित चिन्ह को देख करके लग रहा है कि इसने राजा के खजाने में चोरी करी है, और जब राजा के खजाने में चोरी की गई है तो शीघ्र ही इसकी सूचना राजा को होगी, छानबीन होगी और छानबीन में पकड़ा जाएगा। और यदि ये पकड़ लिया गया तो भय की अधिकता में ये हमारा नाम भी ले लेगा। इसके चक्कर में नाहक हम भी मारी जाएंगी। इसलिए बहन मेरे विचार में तो यह है कि हमने इतने दिनों तक इसके पास रह करके इतनी पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति एकत्रित कर ली है कि हमारा बचा हुआ जीवन अत्यंत सुखमय गुजरेगा। तो ऐसा करें बहन कि अब इससे सब पीछा छुड़ाएं और यहां से चल करके कहीं और अपना जीवन आनंद के साथ व्यतीत करेंगे। पांचों ने मिलकर के मंत्रणा बनाई और रात में ही धुंधकारी को नशे में पड़ा हुआ देख करके बिस्तर पर ही रस्सियों से उसे बांध दिया और गले में रस्सी का फंदा डाल करके उसका दम घोटने लगी।
पांचों मिलकर के उसका प्राणांत करने में लगी हुई हैं, लेकिन पापी व्यक्ति के प्राण इतनी आसानी से नहीं निकलते। नशे में बेसुध पड़ा हुआ धुंधकारी जब सामने मृत्यु को देखता है तो चिल्ला उठता है। वेश्याओं ने विचार किया, अगर रात्रि में ये चिल्लाएगा तो कदाचित इसकी सहायता के लिए कोई अड़ोसी पड़ोसी आ जाए, इसलिए एक दौड़ के गई और जलते हुए अंगारे लेकर के आई और उसके मुंह में ठूस ठूस करके अंगारे भर दिए। तप्तांगार समूहांश्च तन्मुखे हि विचिच्छपु अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। जलते हुए बड़े बड़े अंगारे उसके मुंह में ठूस ठूस कर भर दिए और उन अंगारों की ज्वाला से विकल होकर के तड़प तड़प कर धुंधकारी ने अपने प्राण त्याग दिए। वेश्याओं ने घर के आंगन में ही गड्ढा खोदा, उसके शव को वहीं गाड़ दिया और समस्त धन लेकर के आपस में बंटवारा करके वहां से निकल गए। मृत्यु के पश्चात धुंधकारी अपने कर्मों के परिणाम फलस्वरूप महाभयानक प्रेत बना। अब गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, उनको वही तीर्थ में ही किसी से सूचना मिली कि महाराज आपका भाई जो है वो स्वर्ग सिधार गया। गोकर्ण जी ज्ञानी थे, वो जानते थे कि जिस मार्ग पर यह चल रहा है इसका अंत ऐसा ही होगा, किंतु भाई है, उसके समस्त कर्म करने की दायित्व गोकर्ण जी पर है, इसलिए उन्होंने गया जी जाकर के अपने माता पिता और भाई का पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि कर्म किए। कई दिनों के बाद घूमते घूमते मन में विचार आया कि चलो घर की तरफ चल के देखें। घर आकर के देखते हैं तो वो सुंदर आलीशान भवन आज खंडहर बन करके पड़ा हुआ है, कहीं पर बैठने तक का स्थान नहीं। संध्या का समय हो चुका है, गोकर्ण जी घर पहुंचे हैं, अब रात्रि में किसके यहां जाकर के विश्राम करें। ये विचार करके अपने ही घर के एक कोने में छोटी सी जगह उन्होंने साफ की और वहीं आसन लगा करके अपनी संध्या इत्यादि की और वहीं विश्राम करने लगे। जैसे ही सोने लगे गोकर्ण जी, कुछ समय के पश्चात उन्हें एक भेड़ का बच्चा दिखाई पड़ा। चकित होकर के गोकर्ण जी उस भेड़ के बच्चे को देख ही रहे थे कि अचानक वही भेड़ का बच्चा हाथी बन गया। देखते देखते भैंसा बन गया, फिर मानव बन गया और जोर जोर से रोने लगा। अब तो गोकर्ण जी समझ गए कि ये कोई साधारण प्राणी नहीं है, ये कोई प्रेत है। सावधान होकर के गोकर्ण जी ने पूछा, कस्तम, कौन हो भाई? किंतु प्रत्युत्तर में वो सिर्फ रोता ही रहा, बोला कुछ नहीं। गोकर्ण जी ने तुरंत हाथ में जल लिया, उसे अभिमंत्रित करके उसके ऊपर मारा। तब जाकर उसके कुछ पापों का शमन हुआ, जिससे उस प्रेतात्मा को बोलने की शक्ति आई और बोलने की शक्ति प्राप्त होते ही करुण स्वर में बोल उठा, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भ्राता, मैं तो तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं। अपने ही द्वारा किए गए दोषों के कारण आज मैं अपने ब्रह्मत्व को समाप्त करके महाभयानक प्रेत बन करके भटक रहा हूं। मैंने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं, इतने दुष्कर्म किए हैं जिनकी कोई गिनती नहीं हो सकती है,
और उन पापों के परिणाम से ही आज मुझे इस महाभयानक प्रेत की योनि में जाकर के भटकना पड़ रहा है। अहो बंधु कृपा सिंधु भ्रातर मामाशु मोचय। हे भैया, आप तो बहुत करुणा निधान हैं, साक्षात करुणा स्वरूप हैं। मुझ पर कृपा करो और मुझे इस भयानक पीड़ा से मुक्त करो। प्रेत का शरीर वायु का होता है, न कुछ खा सकता है न कुछ बोल सकता है। वायु का आहार कर वायु का आहार ही सिर्फ मिलता है उसको। अनेक कष्टों को भोगता है प्रेत योनि में पड़ा हुआ जीव। इसलिए विनती करने लगा। उसकी पीड़ा को देख करके गोकर्ण जी अत्यंत द्रवित हुए और मन में विचार आया कि मैंने इसके लिए गया में श्राद्ध तो किया। पूछा, भाई, मैंने जैसे ही मुझे तुम्हारी मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, मैं गया जाकर के माता और पिता के साथ तुम्हारा भी पिंडदान इत्यादि कर्म किए हैं मैंने। और गया तो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमि है, वहां पर जिसका श्राद्ध इत्यादि हो जाता है वो तो मुक्त हो जाता है, बट तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी बोला, गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। भैया, जिस हिसाब के पाप, जिस स्तर के पाप मैंने किए हैं, एक तो क्या 100 श्राद्ध भी गया में जाकर यदि आप करेंगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि मैं छोटा मोटा पापी नहीं हूं, छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं। मेरे जैसे महाप्रेतों का उद्धार इतने साधारण ढंग से नहीं होगा। गोकर्ण ने पूछा, भाई फिर तुम ही बताओ तुम्हारे लिए क्या किया जाए? धुंधकारी ने कहा, भैया ये तो आप ही सोचिए, आप ज्ञानी हैं, आप ही कोई ऐसा उपाय ढूंढिए जिससे कि शीघ्रता से शीघ्र मुझे इस महाभयानक पीड़ा से मुक्ति मिल सके। गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है भाई, अभी तुम जाओ और मैं शीघ्र ही तुम्हारी मुक्ति के लिए कुछ ना कुछ उपाय करूंगा। गोकर्ण जी से आश्वासन मिलते ही धुंधकारी अदृश्य हो गया और अब गोकर्ण जी की आंखों में नींद नहीं। प्रातःकाल जैसे हुई, समस्त ब्राह्मणों के पास जाकर के चर्चा की, अपने भाई की स्थिति बताई, मुक्ति का उपाय पूछा, पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। जब कोई भी कुछ बताने के में सक्षम नहीं हुआ तो अंततो गत्वा गोकर्ण जी ने महाराज सूर्य भगवान का स्मरण किया। हे जगत साक्षी, हे साक्षात नारायण, कृपा करके आप ही मेरे भाई के उद्धार का कोई विधि बताएं। गोकर्ण जी की प्रार्थना को सुनते ही सूर्य भगवान ने दिव्य वाणी से उन्हें सूचित किया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम को। हे गोकर्ण जी, अपने भाई को श्रीमद् भागवत संहिता का सप्ताह विधि से श्रवण कराओ और निश्चित रूप से वो इस योनि से मुक्त हो जाएगा। अपने भाई के मुक्ति का उपाय जानते ही गोकर्ण जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और आषाढ़ मास में सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया। चूंकि धुंधकारी प्रेत योनि में है, वातस स्वरूप है, इसलिए उसे बैठने की कोई जगह नहीं निर्धारित हो सकी, तो इन्होंने 7 गांठ का एक बांस कथा स्थल पर स्थापित करवाया और उसी में धुंधकारी को स्थान दिया। कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन की कथा जैसे संपन्न हुई, पहली घास, उस बांस की पहली गांठ चटक गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी, ऐसे करके एक एक गांठ 7 दिनों में 7 गांठें उस बांस की चटक गईं। और उसके बाद दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। 7 दिन में भागवत संपन्न होते ही एक दिव्य पुरुष उस बांस के भीतर से प्रकट हुआ और गोकर्ण जी को प्रणाम किया।
गोकर्ण जी ने कहा, भैया आप कौन हैं? उसने कहा, भैया आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही आपका भाई धुंधकारी हूं। आपके द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करके मेरे समस्त कल्मश कसाय धुल गए हैं और मैं दिव्य शुद्ध और पवित्र हो गया। धन्या भागवती वार्ता प्रीत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्य है भागवत की ये कथा, जिसने मुझ जैसे पतित प्रेतात्मा को भी परम पवित्र बना दिया। देखते ही देखते भगवान के सुंदर 4 पार्षद एक विमान के साथ प्रकट हुए और आदर के साथ धुंधकारी को वहां से ले जाने लगे। गोकर्ण जी ने भगवत पार्षदों से पूछा, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः, आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। महाराज, यहां तो अनेक श्रोता बैठे हुए हैं, हजारों श्रोताओं की भीड़ है, लेकिन आप विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए लाए हैं, क्या ये न्याय संगत है? भगवान के पार्षदों ने कहा, गोकर्ण जी, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः, श्रवणम तो कृतम सर्वैर् तथा मननम कृतम। कथा सुनने के भेद से ही कथा के फल में भी भेद हो जाता है। अन्य सब लोगों ने तो कथा को यूं ही सुना, किंतु धुंधकारी ने अंतिम विकल्प समझ करके पूरे मनोयोग के साथ कथा सुनी है, जिसके फलस्वरूप ये विमान उसके लिए ही आया है। भगवत पार्षद विमान लेकर के धुंधकारी जी के साथ चले गए। समस्त श्रोता बंधु उदास रह गए। श्रोताओं को उदास देख करके गोकर्ण जी ने कहा, चिंता मत करो, हम फिर दोबारा कथा का आयोजन करेंगे और इस बार सब लोग अत्यंत सावधान होकर के कथा श्रवण करेंगे। अगली बार कथा का आयोजन होता है। सभी श्रोता सावधान थे, सबने पूरे मनोयोग के साथ कथा सुनी और अंत में जितने श्रोता थे सबके लिए वहां पर विमान आया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर के गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया और सबको साथ लेकर के परम धाम को प्रस्थान किया। प्रेम से गुरु भागवत भगवान की।